स्टेटों में जीतेंगे, कांग्रेस कह रही है हम सभी स्टेटों में जीतेंगे। क्या लग रहा है कि आने वाले कुछ टाइम में जो इलेक्शन मोड में जाने वाला है देश, किस तरह देखते हैं? जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। पांचों राज्य चुनावों में जो भी आंकड़े आ रहे हैं, जो भी आकलन हो रहा है, जो भी सर्वेस दिख रहे हैं, दो मैं सर्वेस पे विश्वास नहीं करती हूँ, पर वो एक इंडिकेटर होते हैं कि किस दिशा में जनता जा रही है। और जो वोकल होकर बता रहे हैं कि वो सरकार जहां भारतीय जनता पार्टी है उनको सत्ता से निकालेंगे। राजस्थान में इतिहास रचने जा रहा है जहां कांग्रेस फिर से लौट कर आएगी। तो जो राज्य हैं, मैं बस उम्मीद करती हूँ इलेक्शन कमीशन एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन एनवायरनमेंट बनाएगी, सेफ इलेक्शन एनवायरनमेंट होगा, लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में भागीदारी लेंगे। खास करके मैं युवाओं और महिलाओं से कहूंगी कि बड़ी संख्या में आकर आप अपना वोट दर्ज कराएं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। आने वाले समय में जो सरकारें बनेंगी वो आप लोगों के लिए किस तरीके का काम करेंगी वो ध्यान में रखना जरूरी है, और एजेंडा अनुसार काम हो, ना कि जो जुमलेबाजी वादे कर दिए जाते हैं फिर वादा खिलाफी होती है ये कहकर के वो तो चुनावी जुमला था, उन चीजों पे ना अटक जाए। मेरे को आम आदमी पार्टी वही कह रही है कि वो 3 स्टेट में पूरे फुल फ्लैश तरीके से सिंगल होकर चुनाव लड़ेंगे। कहीं ना कहीं क्वेश्चन खड़े हो रहे हैं उनके ऊपर कि आम आदमी पार्टी इस तरह की बात बोल रही है, क्या वो वाकई में इतनी स्ट्रेंथफुल है कि 3 राज्यों में अकेले दम पे चुनाव लड़ता है, या फिर ये उसकी स्ट्रेटेजी है? देखिए, वो गोवा में भी लड़ चुके हैं, वो पहले महाराष्ट्र में भी लड़े थे, उत्तर प्रदेश में लड़ चुके हैं, पर ये चुनाव जो है वो दो साइड्स का है। तेलंगाना में बीआरएस और कांग्रेस है और बाकी सब जगह कांग्रेस और भाजपा है। तो बहुत स्पष्ट लड़ाई है, कोई थर्ड एंगल नहीं है इसमें काम आएगा। तेलंगाना में जो थर्ड पहिया बना हुआ था बीजेपी, वो भी हार की कगार पे है, साइडलाइन पे हो जाएगा। तो ये जो लड़ाई में कौन विजयी होगा वो वहां की जनता तय करेगी। नेशनल प्रेसिडेंट राजीव रंजन सिंह वो ये कह रहे हैं कि जो कास्ट सेंसस है उसने ओवर पावर कर दिया कमंडल को, पॉलिटिक्स को। ये जो पॉलिटिक्स से ज्यादा मैं मानती हूँ कि ये देश में डेटा होना जरूरी है कि कौन किस वर्ग से है और किसको वंचित किया जा रहा है, किनको सोशल वेलफेयर बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं, किनकी इनकम कम है, किनका रिप्रेजेंटेशन जुडिशरी हो, लेजिस्लेटिव हो, एग्जीक्यूटिव हो, वहां पे भागीदारी कम है। ये जानना बहुत जरूरी है और उससे कोर्स करेक्शन हो सकता है। कोर्स करेक्शन में पॉलिटिकली नहीं बात कर रही हूँ, मैं कोर्स करेक्शन बात कर रही हूँ वेलफेयर स्कीम्स की, टारगेटेड स्कीम्स की, और इक्वालिटी की। जब हम समानता की बात करते हैं, सबको समान अधिकार मिले इस देश में, तो उस हिसाब से ये आंकड़े होना जरूरी है। 2011 में भी इसके आंकड़े आए थे जो देश की जनता के सामने नहीं पेश किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो और उनकी खुद की पार्टी के खेमे से काफी आवाजें उठ रही हैं कि कास्ट सेंसस होना चाहिए। अनुप्रिया पटेल उनकी एलाय है, वो भी कह रही है होना चाहिए। बहुत सारे वो इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। तो ये चीजें जो जनता के हित में हो वो सामने आनी चाहिए। मंत्री भारत सरकार में ये कह रहे हैं कि जो मनमोहन सरकार थी तो वो कहीं ना कहीं एंटी ओबीसी थी और माइनॉरिटीज को पहले उनका राइट देने की बात करती थी क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट की बात होती है। लेकिन अब जो है वो सिर्फ मुस्लिम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, अपीजमेंट की बात करते हैं, जो कि उनका अधिकार है, उनको मिलना चाहिए। 2014 से हम बस हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान कर हमने देश में इतना जहर घोला है कि आज पार्लियामेंट के पटल पे भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे एमपी सांसद के लिए जो मुसलमान हैं। तो मैं इस पे ज्यादा पढ़ना नहीं चाहूंगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच रही है, उनकी राजनीतिक विचारधारा रही है। राजनीति से प्रेरित होकर इन्होंने ध्रुवीकरण वाली राजनीति फैलाई है, आपस में लोगों को भिड़ाया है। तो जो गंदगी जो दिमाग की होती है उसको सफाई तो कोई नहीं कर सकता है। मैम, कांग्रेस की मीटिंग थी आज, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया है फिलिस्तीन को लेकर, जिसमें उन्होंने सपोर्ट किया है फिलिस्तीन का। जिस तरीके से इजराइल पे बमबारी हुई और हमास जो एकदम टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, और उन्होंने इनोसेंट सिविलियंस को भी टारगेट किया है, उनको काबू में किया है, इनको जेल किया है, उनको अपने पास रखा है, वो बिल्कुल गलत है। और यहाँ पर जो जनता, जो सिविलियन पॉपुलेशन है, उनके ऊपर जो पूरा ये वॉर का तकलीफें आएंगी वो दुनिया को झेलनी पड़ेंगी। तो पैलेस्टीन और इजराइल में दोनों में जो बायलैटरल बातें होनी चाहिए, डिसीजंस होने चाहिए, वो आपसी होने चाहिए। डी एस्केलेशन इसलिए होना जरूरी है क्योंकि दोनों तरफ सिविलियन जाने जाएंगी, पर बाकी जो भी कहूंगी आई थिंक हर देश की जिम्मेदारी होती है कि अगर उनके इस तरीके का अटैक होता है तो वो अपने देशवासियों के बचाव में जो उनसे बन पाए वो काम करे। बीजेपी इस पर काउंटर कर रही है कि क्योंकि देश में चुनाव आ गए इसलिए मुसलमानों को सपोर्ट करते रही है कांग्रेस।
अरे देश के जो नागरिक हैं, जो सिटीजन्स हैं, जो वोट करेंगे वो इंडियंस हैं, फिलिस्तीनी नहीं है, देशवासी हैं। वो देशवासी किस तरीके के वोट करेंगे? वो वोट करेंगे अपने मुद्दों पर। उनके मुद्दे क्या हैं? महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, महिलाओं के साथ हो रही नाइंसाफी है, किसानों के साथ जिस तरीके से उनको दरकिनार किया जा रहा है, वो मुद्दे हैं। अर्थव्यवस्था जो चरमराई हुई है रूरल एरियाज में और अर्बन पॉकेट्स में, वो दरकिनार नहीं हो सकती है। वो जनता के मुद्दे होंगे, वो हिंदू घर हो या मुसलमान घर हो, वो सिख घर हो या ईसाई घर हो। पर ये देश के सामने एक ये बड़ी चैलेंज है कि जो डिसीजन होगा वोट करने के लिए, वो वोट इश्यूज पे होगा। मैम आखिरी सवाल राहुल गांधी की जो इलेक्शन के बाद सरकारें बनती है उनके राज्यों में, तो वो कास्ट सेंसस करवाएंगे अपने यहाँ पर भी सभी राज्यों में। तो वो कांग्रेस ने अपनी पिछली CWC में जयपुर के डिक्लेरेशन में कहा था कि कराएंगे। ये उनकी पार्टी का निर्णय है, वो अपने पार्टी के पतल से बार बार बोल रहे हैं। राज्यसभा में उसको ये राजस्थान में भी उसकी बात हुई है, कल पास किया है कि कास्ट सेंसस होगा। तो वो उनकी सोच है, वो उनके अपनी विचारधारा के अनुरूप चल रहे हैं। पर जो भी डेटा आता है, डेटा इज इम्पोर्टेंट। डेटा किस तरीके से इस्तेमाल होता है वो ज्यादा जरूरी होगा। इसका दुरुपयोग ना हो, इसका विवाद ना खड़ा हो, और ये डेटा जो सामने आए वो हमारी स्कीम्स को और मजबूत बनाए कि जनता में जो वर्ग है, जो वंचित रखा जा रहा है, उनको हम ऊपर लाने का काम करें। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।